बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। सक्षमता परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ये आदेश पत्र है। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। यानी कि बिहार सरकार ने एक और शिक्षक का वर्ग निर्धारित कर दिया है, विशिष्ट शिक्षक। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन सा जिला आवंटित किया गया है। यानी कि आपके नाम के सामने आपके नियुक्ति वाला जिला भी दिया गया होगा, लेकिन अभी आपके विद्यालय का नाम वहाँ पे शो नहीं करेगा। ये वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा तब पता चलेगा कि कौन सा विद्यालय मिला है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा वेरिफिकेशन का, और वेरिफिकेशन के संबंध में यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। ठीक है, जो भी जिला के DRCC केंद्र हैं वहाँ पे ये पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा यह निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगी। पहला स्लॉट जो है वह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच का है। दूसरा 10:30 से 12 के बीच का है। तीसरा 12 से 1:30 बजे का बीच का स्लॉट है। चौथा स्लॉट 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का, और 5वां स्लॉट 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का है। वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। अब यहाँ पर शिक्षक की कोटि देख लीजिए, आप किस कोटि में आते हैं वो आप नोट करके रखेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष जितने भी हैं 1/8/2024 से लगातार उनका वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, 1 अगस्त 2024 से उनका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और जितने भी माध्यमिक शिक्षक हैं उनका वेरिफिकेशन 2 अगस्त से शुरू होगा। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षकों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 3/8/2024 से लगातार चलती रहेगी। फिर मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक के 5 अगस्त 2024 से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक जितने हैं, यानी कि 1 to 5 के जितने भी प्राइमरी टीचर हैं, उनका 6 अगस्त से स्टार्ट होगा वेरिफिकेशन का प्रोसेस। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। अब हो सकता है कि आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर आपके सक्षमता परीक्षा का जो पोर्टल है आपका, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पे समझ लीजिएगा। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी का वेरिफिकेशन पहले हो जाता है तो वह आपसे वरीय हो जाएगा। ठीक है, उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। तो वेरिफिकेशन के बाद फिर योगदान की तिथि जारी की जाएगी। उस तिथि स्लॉट के अंदर जो पहले योगदान करेंगे वो वरीय होंगे। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। तो स्लॉट जिनका निर्धारित किया गया है उस स्लॉट में उन्हें पहुँचना है। और टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर SMS एवं ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपका ई-शिक्षा कोष ऐप होगा। ई-शिक्षा कोष ऐप आपका वर्किंग होना चाहिए
और साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे ही ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस प्रारंभ किया जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, ठीक है। और अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो परेशानी हो सकती है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने नज़दीकी आधार केंद्र पर जा कर के, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, ठीक है। नज़दीकी आधार केंद्र पे जाइए, वो लोग कर देते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यानी कि एक सुविधा आपको सरकार के द्वारा दी गई है कि आपका CL बच जाएगा इसमें, ठीक है। 3 दिन अधिकतम आप स्कूल से ऑफिशियल ड्यूटी की छुट्टी ले सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन के पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित ना हो। अब ये जो रूल है ये सभी विद्यालय पर लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं कहीं 2 ही शिक्षक हैं तो वहाँ पे मुश्किल होगी, लेकिन 2 शिक्षक है तो एक का वेरिफिकेशन होगा, एक बचेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं मैनेज तो किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो अनुपस्थित रह जाते हैं उनके लिए अलग से फिर से डेट जारी किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए अनुदेश, आप इसको ध्यान से समझेंगे। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर इस तरह से बना लीजिए। एक ओरिजिनल कॉपी का फोल्डर बना लेंगे, ठीक है, और इसी क्रम में आपको बनाना है जिस क्रम में यहाँ पे चीज़ें वर्णित की गई हैं। और दूसरा जेरोक्स बना लीजिएगा, ठीक है, जेरोक्स का एक कॉपी बना लीजिएगा। तो एक ओरिजिनल का फोल्डर, एक जेरोक्स का फोल्डर आपको लेके जाना है और इस क्रम में सबसे पहले मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू, लेकिन इसके ऊपर आपको सक्षमता परीक्षा का जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, उसको भी लगाना होगा। तो सबसे पहले तो उसको ऊपर में रखिएगा और उसके बाद देखिए ओरिजिनल का क्या रहेगा, मूल जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर हैं तो, आधार कार्ड की मूल प्रति लगेगी, नियोजन पत्र आपका लगेगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका अंक पत्र के साथ साथ आपका मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें लगेगी। इसी तरह से इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र में अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, आपको शो करना है, तो आप स्नातक की डिग्री को लेके जाएंगे, मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। उसी तरह से अगर आपके पास MA की डिग्री है तो आप उसको भी शो करेंगे। और इसके बाद DLED या BEd जो भी आपने कंप्लीट किया है आप उसको शो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दक्षता, BTET, STET, CTET। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि DPEP जिन लोगों ने किया हुआ है वो अपना DPEP का सर्टिफिकेट शो करेंगे, ठीक है। DLED और BEd ही केवल दिया हुआ है, DPEP का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन जिन्होंने DPEP किया है वो DPEP का शो करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दक्षता दिया हुआ है, तो दक्षता जिन लोगों ने DPEP किया है वही लोग दक्षता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास BTET है, अगर आपके पास STET है, CTET है, जो भी है वो अकॉर्डिंगली आपको शो करना है। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ में लाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाइएगा और उसका सारे डॉक्यूमेंट का एक जेरोक्स बना लेना है, ठीक है। तो 2 फोल्डर में आपको लेके जाना, एक तो ओरिजिनल का रहेगा, दूसरा जेरोक्स कॉपी रहेगा। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा। देखिए पहला क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, ठीक है, जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो आपको लेके जाना होगा।
दूसरा है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। यानी कि जब आपने फॉर्म भरते समय जिस फ़ोटो को अपलोड किया था उसी फ़ोटो को आपको लेके जाना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फ़ोटो अगर आपने मोबाइल में खींच करके रखा हुआ है तो आप उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल्ड चेक या पासबुक की प्रति भी साथ लेके जाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास चेकबुक है तो एक चेक आप निकाल लीजिएगा और वहाँ पे जाकर के ही कैंसिल कीजिएगा। पहले से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैंसिल करने के लिए केवल एक लाइन लिखना होगा कैंसल्ड और अपना साइन करना होगा, या आप पासबुक की प्रति भी लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। ठीक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश। तो देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करेंगे। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों कर्मियों की व्यवस्था करेंगे। DRCC संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता 3 सदस्यीय दल का गठन करना। इसके बाद वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराना। इसके बाद अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त SMS एवं ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना। तो बायोमेट्रिक जांच का मिलान होगा और ये वेरिफिकेशन जो है आपके आधार कार्ड में जो आपने बायोमेट्रिक के टाइम पे आपका लिया गया होगा, हाथों के निशान, हाथ की उंगलियों के निशान और कॉर्निया का निशान, तो उसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड किए गए होंगे। ठीक है। बाद में अगर आपकी योग्यता बढ़ी होगी तो उसका सत्यापन नहीं होगा, उसका बाद में सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको ध्यान में समझेंगे कि जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहला तो ये होगा कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं और आपको क्लीन चिट वहाँ से मिल गया। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, और ये तब की स्थिति हो सकती है जब आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तीसरा होगा वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। तो फर्जी पाने के क्या क्राइटेरिया है ये तो वो लोग निर्धारित करेंगे। खास करके इसमें सीटेट DLED के डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का मैच भी करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और स्थिति हो सकती है कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हों। तो ऐसी 4 स्थितियों के लिए समाधान क्या क्या है। पहला दिया गया है कि उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर के 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार, स्लॉटवार संधारित करके सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर आप वहां पर अपना कोई मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपको एक और चांस दिया जाएगा। बाकी के 3 स्थितियों में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सील बंद करके जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को सुपुर्द करा दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। तो इस तरह से एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। अब इसमें बहुत सारी परेशानियां तो आएंगी, लेकिन वेरिफिकेशन के उपरांत आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका विद्यालय आवंटन वहाँ पे पता चलेगा। आपका ज़िला तो पहले पता चल जाएगा, लेकिन विद्यालय आवंटन के बारे में
आपको वेरिफिकेशन के वक्त पता चल सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा। वेरिफिकेशन स्लॉट को आप ध्यान में रखेंगे, वो आपके ई शिक्षा कोर्स ऐप पे आ जाएगा, वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस डेट में आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि अपना सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप उसको अपने नज़दीकी आधार केंद्र से संपर्क करके उसको कनेक्ट करवा सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा काम ये कर लेंगे कि इस सारे का जेरोक्स करा करके 2 फोल्डर बना लेंगे और दोनों फोल्डर में अच्छे से अरेंज करके रख लेंगे। फ़ोटो के ऊपर भी ध्यान देंगे, जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था उसी फ़ोटो को वहाँ पर लेके जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।